नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज एक बार फिर बात करेंगे विधानसभा चक्राता में, और चक्राता में आज बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर। जी हां, मुख्य खबर में जाने से पहले स्पष्ट कर दूं, शिक्षा और स्वास्थ्य की लंबी लड़ाई विधानसभा चक्राता में है। स्थिति बेहद ही डायाडोल है, मगर आज जो बड़ा प्रश्न उठ रहा है वो उठ रहा है उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड पर। वो इसलिए क्योंकि सैया मंदिर प्रांगण में जो आज अभिभावकों की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए हैं, किस मुद्दे को लेकर वो मीटिंग की गई है, उसी विषय पर आज बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सैया अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज सैया, आप सुन रहे हैं ना, कौन सा विद्यालय? अटल उत्कृष्ट विद्यालय, महापुरुष के नाम से जिसका नाम है। और इन विद्यालयों में जो टीचर है ना, हर तरीके की व्यवस्था सरकार ने देने की कोशिश की है। बड़ी महंगी मोटी मोटी तनख्वाह वहां टीचरों की है, लेकिन उसके बावजूद यदि आपने पीछे रिजल्ट अगर आपको याद आ रहे होंगे तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रिजल्ट बेहद ही निराशाजनक थे। और उन निराशाजनक का खामियाजा है, उन निराशाजनक रिजल्ट का खामियाजा है जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सैया क्षेत्र के अभिभावकों की प्रतिक्रिया। जी हां, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए, सैया अटल उत्कृष्ट विद्यालय में करीबन कुछ माह पूर्व, मुझे लगता है साल भी शायद नहीं हुआ है, सीबीएसई बोर्ड को अधीन जो है विद्यालय को कर दिया गया था। सीबीएसई बोर्ड जैसे ही वहां आया तो अभिभावकों ने अपने बच्चे वहां पर अपने बच्चों का प्रवेश वहां पर बड़ी संख्या में करना शुरू कर दिया, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के प्रति एक अच्छी छवि है अभिभावकों के बीच में। उनको लगता है कि उस बोर्ड के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार को न जाने क्या हो गया कि अचानक उपखंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से एक लेटर इशू कर दिया जाता है, जो बीच में शायद संडे होने के कारण वो समय से अभिभावकों को सूचना नहीं पहुंच पाती है, और सूचना एक फॉरवर्ड मैसेज के माध्यम से पहुंचती है अगले ही दिन रात 10 बजे को। पहले तो हम ये स्पष्ट कर दे उत्तराखंड सरकार को और उस विभाग को जो इतना लापरवाह और बेपरवाह है कि अगर आप दुर्गम क्षेत्र के लोगों के लिए सूचना दे रहे हैं तो वहां रात के 10 बजे सूचना देने का क्या मतलब है भाई? क्योंकि 10 बजे तो पहाड़ी क्षेत्र के आधे लोग सो जाते हैं और आधे लोगों के पास इस तरीके की कनेक्टिविटी नहीं होती है कि उन तक वो मैसेज पहुंच पाए। तो कम से कम 2-4 दिन पूर्व स्कूल में वो लेटर जाना चाहिए था, ताकि स्कूल से अभिभावकों को तक वो मैसेज पहुंच पाता, बच्चों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, एसएमसी के माध्यम से वो मैसेज पहुंचाया जा सकता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मैसेज के माध्यम से कानन फानन में मीटिंग तय की गई, जिसमें शायद क्षेत्र के चंद लोग ही उपस्थित हो पाए, और उसमें एक इस तरीके का निर्णय निकाल दिया गया कि यहाँ के स्थानीय अभिभावक चाहते हैं कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज सैया में पुनः उत्तराखंड बोर्ड लागू हो। फिर क्या था? अखबार की उन सुर्खियों से स्थानीय अभिभावकों में रोष का माहौल व्याप्त हुआ, और आज सैया मुख्य बाजार के मंदिर प्रांगण में एक मीटिंग आहुत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावक पहुंचे थे। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर चल रही है। और आज सीधा एक डिसीजन लिया गया है, निर्णय लिया गया है, एक एप्लीकेशन लिखी गई है उपखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को कि जो मीटिंग आपने करवाई है वो मीटिंग आनन फानन में हुई थी, जो कि नियम विरुद्ध है। आपको पुनः मीटिंग आउट करवानी पड़ेगी ताकि उसमें सभी अभिभावक उपस्थित हो पाए और अपनी सही प्रक्रिया उसके समक्ष, आपके समक्ष रख पाए। हालांकि अब कितना इसको मानते कितना नहीं मानते, मैंने उपखंड शिक्षा अधिकारी से फोन कॉल के माध्यम से इस विषय पर बात की है। उन्होंने भरोसा दिया है कि अगर अभिभावकों की कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होगी तो पुनः ये मीटिंग आहूत की जाएगी। इससे उम्मीद जगी है शायद इन अभिभावकों की जो पीड़ा है, जो निराशा है, वो जरूर आशा में तब्दील होगी। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न देखें ना आप, आज अगर उत्तराखंड बोर्ड से इन तमाम अभिभावकों ने एक सुर में कहा है हमें सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड चाहिए, हमने सीबीएसई बोर्ड के भरोसे अपने बच्चों को उस विद्यालय में दाखिला दिया था, आज हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो ये छलावा हो रहा है। अब आप समझ रहे हैं, उत्तराखंड सरकार को मंथन करने की आवश्यकता है। इसलिए मंथन करने की आवश्यकता है कि ये बड़ी खामियां आपकी तरफ से है, आपके बोर्ड की तरफ से, आपके शिक्षा विभाग की तरफ से है कि आज क्षेत्र का कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को उत्तराखंड बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय में अध्ययनरत करने के लिए तैयार नहीं है, प्रवेश के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये डायाडोल स्थिति क्यों हुई है?
जबकि उस विद्यालय में मोटी पगार तनख्वाह मिलती है, हर तरीके की सुविधा मिलती है। उसके विपरीत अगर हम देखें पिछले रिजल्ट के नतीजों पर अगर आप नजर डालेंगे तो सरस्वती विद्या मंदिर के जो नतीजे हैं वो कहीं बेहतर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड और अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नतीजों से। जबकि अगर आप दोनों ही विद्यालय की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने एक सामान्य चपरासी की तनख्वाह अटल उत्कृष्ट विद्यालय में होगी ना, उतनी तनख्वाह सरस्वती विद्या मंदिर के प्रिंसिपल की ही शायद होगी, वो भी बमुश्किल। इतनी सिंपल इतनी कम तनख्वाह में वहां पर जो टीचर है वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और अटल उत्कृष्ट विद्यालय नाम दिया गया है बड़ा महापुरुष का, लेकिन उसके नतीजे वो आप रिजल्ट से देख सकते हैं। लगभग 50% रिजल्ट रहा होगा अटल उत्कृष्ट विद्यालय का। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। अभी भी उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग जाग जाइए, अगर कुछ साख बचानी है तो कड़े एक्शन लीजिए उन टीचरों के खिलाफ जो देहरादून से दुर्गम क्षेत्र जौनसार पावर के लिए ट्रेवल करते हैं, रास्ते में थक जाते हैं और वहां जाकर टाइम पास करके आ जाते हैं। यहाँ से अगर आप 100-150 किलोमीटर का सफर करके पढ़ाने की दृष्टि से जा रहे हो तो आप पढ़ा नहीं सकते। वहां आप कमरा लिया होगा, वहां आप रुकेंगे नहीं है। तमाम तरीके की खामियां, एक खामी दो खामियां नहीं है, तमाम तरीके की खामियां, लेकिन इसमें सीधा सीधा दोषी है विभाग और सरकार। तो खास खबर यही थी कि सरकार को मंथन करना चाहिए। हालांकि आज की खास मीटिंग में क्या कुछ निर्णय रहा है और क्या अभिभावक की प्रतिक्रिया रही है मैं आपको भी सुनाना चाहूंगा। एक सुर में अभिभावक कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड चाहिए, जो कि उत्तराखंड बोर्ड उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के मुंह पर एक बेहद ही बड़ा धब्बा मैं समझता हूं कि क्षेत्र के लोगों का विश्वास हासिल करने में उत्तराखंड बोर्ड पूरी तरीके से विश्वास खो चुका है। खास खबर में फिलहाल इतना ही, आगे लौटेंगे सीधा अभिभावक की प्रतिक्रिया की ओर। बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। सर, आज यहाँ पर जो मीटिंग की गई किस उद्देश्य से थी? इस बैठक को कराने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम जौनसार बावर यानी पहाड़ों में निवास कर रहे जो जितने भी जनमानस हैं, हमारी लड़ाई केवल अपने भविष्य को बचाने की है। हमारा निवेदन सरकार से इतना है कि सरकार के द्वारा अभी जो सैया में राजकीय इंटर कॉलेज है, जिसको अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से संचालित किया जा रहा था, जो जिसमें कि सीबीएसई पैटर्न लागू किया गया। हम लोगों ने जब इस पैटर्न को जब सरकार ने लागू किया तो हम लोगों ने सरकार का आभार व्यक्त भी किया और धन्यवाद व्यक्त भी किया, और हमने इस बात की उम्मीद जताई कि निश्चित है कि पहाड़ों के बच्चे भी अब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन सरकार के द्वारा जो इस तरह की एक आकस्मिक ये व्यवस्था बनाई गई है कि भाई जो सीबीएसई पैटर्न के स्कूल है उनको बंद करके यूके बोर्ड के अंतर्गत संचालित किया जाए, जिसके संबंध में बीओ कालसी यानी खंड शिक्षा अधिकारी कालसी भुवनेश्वर प्रसाद जी द्वारा एक तत्काल मतलब अभी कुछ दिनों पूर्व 2-4 दिन पूर्व बिना सूचना प्रेषित किए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जो क्षेत्र के जो अभिभावकगण थे वो भी उपस्थित नहीं हो पाए। मतलब 15-20 लोगों के उपस्थिति में एक बैठक कराई गई, जिसमें 15-20 लोगों के द्वारा सुझाव मांगे गए कि भाई आप यूके बोर्ड के पक्ष में हैं या सीबीएसई पैटर्न के पक्ष में। जबकि कुछ ज़्यादातर लोगों का जो मत था, ज़्यादातर क्या मतलब क्या 90% लोगों का मत है कि ये जो स्कूल है सीबीएसई पैटर्न के अंतर्गत ही चलाया जाए। जबकि बीओ कालसी ने बिना अभिभावकों की राय लिए अपने तरफ से एक बैठक आयोजित की गई, और उस बैठक में ये साबित किया गया कि यहाँ के लोग यूके बोर्ड के पक्ष में है, जो कि सरासर गलत है। ये स्कूलों को संचालित करने में निश्चित है कि समस्याएं आ रही होगी, लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि इंटर कॉलेज को सीबीएसई पैटर्न जो आपने लागू किया उसको यथावत रखा जाए, और जौनसार पावर ही नहीं पहाड़ों में जितने भी प्राथमिक विद्यालय उन सबको सीबीएसई पैटर्न के माध्यम से संचालित करने का काम करें। इसके लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं, और सरकार अगर हमारी मांग को नहीं मानती तो हम सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मैडम, आज अभिभावक संघ की यहाँ मीटिंग थी और किस लिए बुलाई गई? सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और हम आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग को और क्या बोलते हैं अपनी सरकार को ये मतलब निवेदन भी करते, प्रार्थना भी करते हैं। ये मतलब हम ये सूचित करना चाहते हैं कि ये मुद्दा इसलिए रखा गया था जो हमारे सैया में जो जीआईसी यहाँ पे स्कूल है उसको उत्कृष्ट विद्यालय में लाया गया और यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न स्टार्ट किया गया था। लेकिन इन्होंने क्या करा कि रात को मैसेज भेजते हैं कि ये आप हमें मतलब निर्णय
निर्णय दें, आप ये हमें बताएं कि इसको मतलब उत्तराखंड बोर्ड करना है या क्या बोलते हैं CBSE पैटर्न ही रखना है। तो इन्होंने हमसे राय मांगी थी कि लिखित रूप में दें, लेकिन हमें मतलब ना तो इन्होंने बैठक में बुलाया किसी, ना हमको ये सूचना दी, और कह रहे कि इन्होंने मीटिंग, जब तक इन्होंने स्कूल में विद्यालय में मीटिंग रखी थी और वो बच्चों के द्वारा ही निर्णय लिया गया, और कुछ ही पेरेंट्स थे उसमें, और इनकी PTI समिति में जो सदस्य वगैरह हैं जो इनके शिक्षक मतलब उसमें थे जो, तो इन्होंने उन्हीं से निर्णय लेके अब अपना वो भेज दिया था। और हम अपने बच्चों को यही चाहते कि CBSE में ही हमारे बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि जब इन्होंने 9th में से ये स्टार्ट किया था हमने बच्चे इसीलिए भेजे थे क्योंकि CBSE था। अब हम अपने बच्चों को नीचे विकास नगर या दूर इसलिए नहीं भेज सकते, ना तो हम अप डाउन करवा सकते, ना हम नीचे की इतनी फीस अफोर्ड कर सकते, ना हमारा बच्चा उस कोर्स को मतलब कवर करता है। हम तो चारों तरफ से हमारे बच्चों का भविष्य लटक चुका है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो भविष्य सेफ रहे, और हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस विद्यालय को CBSE में ही रहने दें। ये अटल आदर्श विद्यालय के संबंध में, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये सरकार की योजना के अंतर्गत सैया इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया है। कुछ दिन पहले खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय को ये सूचना मिली कि तत्काल प्रभाव से एक बैठक आयोजित करनी है, जिसमें अभिभावक, शिक्षक और छात्रों से ये सुझाव मांगना है कि विद्यालय को उत्तराखंड बोर्ड से संचालित किया जाना ठीक है कि CBSE के माध्यम से ही संचालित किया जाना है। खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एक सूचना की गई और तत्काल कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसके संबंध में जब अखबारों के माध्यम से आम जनमानस को ये जानकारी हुई कि इस विद्यालय को CBSE से हटा के उत्तराखंड बोर्ड में स्विच किया जा रहा है, तो इस संबंध में आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक सनातन धर्म मंदिर में बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। और सब लोगों का विरोध इस बात से है कि अगर ये बड़ा निर्णय यदि लेना था तो इसके लिए एक आम बैठक आयोजित की जानी चाहिए। हमने अपनी सहमति ये दी है कि आप एक एप्लीकेशन लिख करके प्रधानाचार्य महोदय को दे दीजिए, निश्चित रूप से इसमें एक आम बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। सर, सनातन मंदिर में आज जो है अभिभावक की मीटिंग चल रही है, क्या कहेंगे सर, क्या बात है और किस विषय पर? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि क्योंकि आप हमारे हर इवेंट को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लोगों को दिखाते हैं। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से पूर्व में यहाँ पर एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ अभिभावक यहाँ उपस्थित थे, जिसका विषय था जो सैया में अटल उत्कृष्ट विद्यालय है उसे जो है CBSE से पैटर्न से हटा के जो है उत्तराखंड बोर्ड में परिवर्तित करने के विषय में था। तो उसी विषय में जो है आज हमारी एक बड़ी बैठक थी, जिसमें पूरे जो है क्षेत्र के अभिभावक जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, सब लोग जो है शिक्षा के लिए बड़े ही गंभीर नजर आए हैं, क्योंकि बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पर अभिभावक जो है पहुँचे हैं। और सबने जो है सार्वजनिक रूप से ये फैसला लिया है कि जो ये विद्यालय है इसे जो है CBSE पैटर्न से ही चलाना चाहिए, ना कि उत्तराखंड बोर्ड से। और देखने में आज जब PTA अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित थे तो हमारे सामने एक और मामला सामने आया कि सैया में चलने वाले 3 विद्यालय हैं। एक ये हमारा राजकीय इंटर कॉलेज, एक बालिका इंटर कॉलेज और एक प्राइमरी स्कूल है। जब ये तीनों एक ही क्षेत्र में है तो इसको जो है दो विद्यालय जो है वो दुर्गम क्षेत्र में चल रहे हैं और एक हमारा अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, ये सुगम क्षेत्र में चल रहा है। तो मैं शिक्षा विभाग से पूछना चाहता हूँ कि ये दोहरी रणनीति किस लिए, जब 2 विद्यालय जो है वो यहाँ पर दुर्गम क्षेत्र में है तो एक विद्यालय को सुगम क्षेत्र में क्यों दर्शाया जा रहा है? मैं निवेदन करता हूँ, मैं मांग भी करता हूँ कि हमारा जो ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, जिस राजकीय इंटर कॉलेज, जिसे अभी CBSE बोर्ड से जो हटाने के लिए उत्तराखंड के लिए बात की जा रही है, इसे जो है CBSE से ही चलाया जाए और इसे भी सुगम से हटा के जो है दुर्गम में कराया जाए। अन्यथा जो है हमारे जो अभिभावक जो है वो जो है हर तरीके का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अब धरना प्रदर्शन के लिए भी जो है हम लोग बिल्कुल बाध्य होंगे और जिसके जिम्मेदार पूरी तरह से शिक्षा विभाग। यहाँ पर जोनसार बावर एक जनजाति क्षेत्र है और जनजाति क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो हालत है उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं, तो आप बताएं क्या शिक्षा की क्या दशा है और स्वास्थ्य की क्या दशा है? बिल्कुल, जो हमारा ये जोनसार बावर जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर इस समय जो है शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल लाचार है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल लाचार है, जिसके लिए हम दिन प्रतिदिन आंदोलन करते रहते हैं।
अपने विभागीय मंत्रियों से भी मिलते रहते हैं इस विषय में कि इस हालत को सुधारा जाए। और जो अभी ये मामला है हमारा शिक्षा वाला राजकीय इंटर कॉलेज सैया वाला है, इस विषय पर अभी हमने दूसरी बैठक थी हमारी आज ही, इससे पहले एक बैठक की गई थी, इसमें भी यही चर्चा हुई कि इसको CBSE रखा जाए, क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा है वो अब CBSE है। पूरे भारत में जो है वो CBSE के माध्यम से ही शिक्षा चली आ रही है, इसलिए हमारी यही मांग रहेगी। CBSE बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को पहले तो CBSE बोर्ड में डाल दिया गया, 2 साल हमारे बच्चे ने इसमें पढ़ लिया, अब कह रहे हैं दोबारा से इसको UK बोर्ड में डाल रहे हैं। तो 2 साल हम इसमें पढ़ा के 10th अगर हम यहाँ से बच्चे को क्लियर करा रहे हैं, उसके बाद 12th के लिए हम फिर UK बोर्ड के लिए कहीं और लेके जाएंगे, हम नहीं लेके जा सकते अपने बच्चों को। और हमारा CBSE और CBSE ही